Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तक जन्म और मृत्यु से परे, जिसके लेखक हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ। अभी हम भाग 2 में मृत्यु के समय उन्नति पर चर्चा कर रहे हैं। मृत्यु के समय उन्नति का ये पार्ट 3 है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। एक बार अस्तित्व में आने पर वह कभी नष्ट नहीं होती। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अमर्त्य है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। हम आत्मा है और इसलिए सनातन है, तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? यह प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाता है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वह बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वह उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं है जहाँ मृत्यु होती है। वह भगवान के समान शरीर पाने के लिए लंबी अवधि वाला जीवन भी स्वीकार नहीं करते। सत्य का अर्थ है सनातन, चित्त का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण। कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक कृष्ण का ग्रह किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें तो हमें उसी प्रकार का सच चित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित हैं उनको उद्देश्य उनसे भिन्न है, जो इस भौतिक संसार के उच्च लोकों में उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य का आत्म सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले आया जाए। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा यह जानने की है चंद्रमा किस प्रकार का है तो वह वहां भी जा सकता है। यदि वह उच्च लोकों में जाने का इच्छुक है तो वह वहां भी जा सकता है। उसी प्रकार जा सकता है जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या पृथ्वी के अन्य नगरों को जाते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं भी जाने के लिए प्रवेश पत्र और आयात कर की समान अवधि लागू मिलेगी। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। मृत्यु के समय योगी ओम शब्द का उच्चारण करता है। मृत्यु के समय व्यक्ति या योगी ओम शब्द का उच्चारण करता है। ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओमकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही उसी समय कृष्ण या विष्णु भगवान का स्मरण कर सकता है तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। योगी की प्रक्रिया मन को विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। निर्विशेषवादी भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, परंतु वैष्णव जन इसकी कल्पना नहीं करते, बल्कि वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई भगवान की कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, हर किसी को कृष्ण के साकार रूप पर मन को केंद्रित करना है। ए पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करेगा उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा हुआ है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। जो अस्थाई जीवन, अस्थाई सुख और अस्थाई सुविधाओं से संतुष्ट है उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। कम से कम भगवद गीता के मत अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं। भगवद गीता के अनुसार किसी बुद्धि बहुत छोटी है, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, वह अस्थायी चीजों में रुचि रखते हैं। हम सनातन हैं
तो हम अस्थायी चीज़ों में रुचि क्यों रखें? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता है। यदि हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान मालिक मकान खाली करने को कहे तो हमें दुख होता है, परंतु यदि हम उससे अच्छे मकान में चले जाते हैं तो हमें शौक नहीं होता। यह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए हम सनातन निवास स्थान चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तव में हम सनातन हैं। हम वृद्ध हैं और बीमार होना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सब बाहरी और अस्थायी स्थिति है। यद्यपि हम बुखार से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं, फिर भी कभी कभी बुखार आ जाता है। हमें ठीक होने के लिए सावधानियां अपनानी पड़ती हैं और चिकित्सा करवानी पड़ती है। चारों प्रकार के दुख बुखार जैसे ही हैं। ये सब इन भौतिक शरीर के कारण होता है। यदि किसी प्रकार हम इस भौतिक शरीर से बाहर निकल पाएं तो हम सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। निर्विशेषवादियों को इस अस्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाएं तो भी वह वहाँ के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते। वह वहाँ ब्रह्म ज्योति में ही रहेंगे। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जाती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य से की जाती है। निर्विशेषवादी लोग आध्यात्मिक आकाश में भगवान के प्रभा ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यही ब्रह्मा में लीन हो जाने कहा जाता है। किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ है ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है, परंतु क्योंकि निर्विशेषवादी वे व्यक्तिक रूप लेना नहीं चाहते, इसलिए वह ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाएंगे। जैसे सूर्य प्रकाश के अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, जीवन होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। कुछ भी हो, जीव होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। अस्तित्व होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं और साथ ही साथ अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जीव 3 गुणों से बने होते हैं: शाश्वत, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं वह कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वह अब पूरी तरह से ब्रह्म से मिल गए हैं, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि वह चीज वहां है ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक तो रह सकता है और कई पुस्तकें पढ़कर या किसी विचार में मगन रहकर आनंद तो ले सकता है, परंतु यह संभव ही नहीं कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रह ले, और निश्चय ही वह अनंत काल तक तो वहां कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यक्ति रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। यह भगवत श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पर विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना ही पड़ता है। कुछ भी हो, विश्राम की आवश्यकता तो होती ही है। अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तब भी वह इस भौतिक संसार में वापस आएगा, क्योंकि उसने प्रेम और भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने की अपेक्षा की है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने का अभ्यास करना सीखना चाहिए। यदि हम इसे सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। निर्विशेषवादियों की परव्योम में स्थिति अस्थायी होती है।
क्योंकि अकेलेपन के कारण वह कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे। चूंकि वह व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों के संग में रहना पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैधानिक स्वरूप को समझें। हम शाश्वत पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी चाहते हैं। जब हम अधिक समय के लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में अकेले छोड़ दिए जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिलता। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार करते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। भौतिक जगत में साधारणतया मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना गया है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात कृष्ण भगवान के सानिध्य से मिलने वाले आनंद की विकृत परछाई मात्र है। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसा है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है तब तक उसकी परछाई यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ तो यह केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहाँ भगवान श्री कृष्ण में है, जो कि सभी आनंदों से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को सभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक लोक में अर्थात कृष्ण लोक में पहुंच जाएं और वहां कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन कर रहे हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित हैं। यह कृष्णलोक का एक वर्णन है। वहाँ के घर चिंतामणि रत्न से भरे हुए हैं। चिंतामणि पत्थर जिसे भी छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। वहाँ के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले वृक्ष हैं। उनसे व्यक्ति जो कुछ भी चाहे पा सकता है। इस संसार में हमें आम के वृक्ष से आम मिलेगा और सेब के वृक्ष से सेब, परंतु वहाँ किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। इस प्रकार वहाँ गायें सुरभि कहलाती है जो असीमित दूध देती हैं। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इस भौतिक संसार में हम जन्म मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सुविधाओं का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा। वह किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सके जो कि वृद्धावस्था या मृत्यु और बीमारी को रोक सके। हम ऐसी कोई चीज का निर्माण भी नहीं कर सके हैं जो कि मृत्यु की गति को और तेज कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। किंतु जो बुद्धिमान है वह इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। जो सदैव समाधि में रहता है वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता, वह सदैव समाधि में ही स्थित रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में किसी प्रकार से विचलित हुए बिना लगा रहता है। सततम से तात्पर्य किसी भी जगत किसी भी समय से है। मैं भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में रहता हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर हूँ, क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोचता रहता हूँ तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने के बावजूद भी वृंदावन में हूँ। कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव कृष्ण के साथ वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने मात्र की प्रतीक्षा करता रहता है। निरंतर याद करना और जो कृष्ण का लगातार स्मरण करता है उसके लिए कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वह सरलता से खरीदे जा सकते हैं, तो हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं।
हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में, कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगेगा, कोई खर्चा भी नहीं लगेगा, तो हम क्यों ना करें। चलो आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपना जीवन मृत्यु के समय उन्नति को प्राप्त कर सके। इसके साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। बने रहे अगले चैप्टर के लिए। हरे कृष्णा।